जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है, यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब सुख दुख अनुभव करने की शक्ति वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुख का मूलोच्छेद हो जाता है। यही निगंठनाथ की शिक्षा जैन धर्म थी। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अभी अकुशल प्रवृत्तियों को मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई? उत्तर था, नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित ना हो। ने इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं हानि नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग हिस्सा करें, मैं हिस्सा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें, मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, चुगली खावें, कठोर बोले अथवा व्यर्थ बकवास करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हों, मैं लोभ नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मैं द्वेष नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मांत वाले हो, मिथ्या समाधि वाले हो, मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, सम्यक वाणी, सम्यक कमंती, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि तथा सम्यक स्मृति वाला होऊंगा। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर न होऊंगा। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे उद्दत स्वभाव के हों, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हों, मैं विचिकित्सा से मुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हों, ढीले ढाले हों, अविश्वासी हों, निर्लज्ज हों, अधार्मिक हों, अशिक्षित हो, व्यस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो, मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपट रहें, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील रहूंगा। चुंद, वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चुंद, इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है। खायजा, धर्म तभी सद्दम्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। एक, धर्म तभी सद्दम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चाह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन तीन वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और तमाम शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी।
बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शाखार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच्य के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कोसल जनपद में से गुजर रहे थे, तो वे एक बार शाल वृक्षों से घिरे हुए साल्वतिका नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय साल्वतिका खूब आबाद था। घास, जंगल और धन धान्य की कमी न थी। कौशल नरेश प्रसेनजित ने वह गांव लोहिच्य ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था मानो वह वहां का राजा हो। लोहिच्य ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना। तब लोहिच्य ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल्वतिका में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेसिक, आ और जहां रमण गौतम ठहरे हैं वहां जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। तदभंतर भिक्षुर संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहिच्य ब्राह्मण का निमंत्रण दिया। नाई ने कहा, बहुत अच्छा। लोहिच्य ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत साल्वतिका पधारे। लोहिच्य ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम ब कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहिच्य ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। भेसिक, ऐसा हो सकता है, भेसिक, ऐसा हो सकता है, तथागत ने कहा। भगवान बुद्ध लोहिच्य ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे आसन पर बैठे। तब लोहिच्य ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ भोजन से सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज्य से सतर्पित किया। जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनानंतर उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका, तो लोहिच्य ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहिच्य ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है, जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? लोहिच्य का उत्तर था, गौतम, ऐसा ही है। अच्छा लोहिच्य, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल्वतिका के मालिक नहीं हो? गौतम, ऐसा ही है। लोहिच्य, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहिच्य ब्राह्मण का साल्वतिका पर अधिकार है, उसे ही साल्वतिका से प्राप्त तमाम कर और साल्वतिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात करने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? गौतम, वह उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? लोहिच्य बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा व शत्रु? गौतम, शत्रु। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, यह गलत सिद्धांत है। लोहिच्य, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कोसल जनपद राजा प्रसेनजित के अधिकार में नहीं है? गौतम, हैं। लोहिच्य, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसेनजित का काशी और कोसल पर अधिकार है, उसे ही काशी कोसल से प्राप्त तमाम कर और काशी कोसल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजित पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, खतरनाक नहीं होगा? गौतम, वह खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? लोहिच्य बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शबु? गौतम, शत्रु एक एक। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। लोहिच्य, तो तुम ये बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल्वतिका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल्वतिका के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे वे लिए बुर्ज नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कोसल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसेनजित को ही काशी कौशल के तमाम कर
और सारी उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजित पर निर्भर करते हैं, खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हित चिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किसी का शत्रु बनाए वह गलत सिद्धांत है। तो लोहिच्छ, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए, यह गलत सिद्धांत है। 2. धर्म तभी सद्धम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडिताऊपन की ओर अग्रसर हो सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध कौसाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित लोगों को धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वही कौसाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहां कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल ले जाता था। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लिए घूमता हूँ। तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे, यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार के इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों में के जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सबके जानकार हो? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर वह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। 3. धर्म तभी जसदम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक और बैठ गया। एक और बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से हैं वे 4 गुण? श्रमण गौतम, वह एक विज्ञ होता है। जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। 2. उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है। वह 3. अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। 4. वह यह जानता है कि क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझें तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझें तो खंडन करें। ब्राह्मण,
मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण है, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्यपट के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है, उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता, उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पज्य होने देना चाहता है, उस संकल्प को मन में उत्पज्य होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पत्र होने देना नहीं चाहता, उस संकल्प को मन में उत्पत्र होने नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के 4 लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, तो इसी जीवन में भी सुख विहार के लिए है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आसवों का क्षय कर आसव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूं। मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूं जिसमें कि ये 4 तुम्हारे बताए गुण हों, जो गुणों से सर्वथा भिन्न है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह इतनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूं कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण हैं। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत है। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं, उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहें बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के 4 ध्यानों को, निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आस्त्रवों का क्षय कर आस्त्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को, इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भवगान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते थे। गे धर्म तो तभी सद्दम्भ कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। एक धर्म तभी सद्दम्भ है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है। इसके साथ शील अनिवार्य है, प्रज्ञा आवश्यक है, लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। इसलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व अधिक है। प्रज्ञा विचार धम्म है, सम्यक विचार करना। शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण करना। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। एक का संबंध जीव हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी से है, तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है, चौथे का संबंध झूठ बोलने से है, 5वें का संबंध नशील पदार्थ सेवन करने से है। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, कामभोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने में विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशील पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया, यह स्पष्ट ही है। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही उनके कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं, शील ही आरंभ है, शील की शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। 2 धर्म तभी सद्दम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ
करुणा का होना भी अनिवार्य है। इस प्रश्न पर कि बौद्ध धम्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? इस मतभेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त हैं। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धम्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। करुणा भी भगवान बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है। यह विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन उद्धृत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहां कहीं बैठता उसी जगह को गंदा कर देता। वह एक ऐसे विहार में था जहां कोई उसकी सहायता न करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुंचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शुक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा, उसके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया? तथागत ने समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही यह है कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना। जो रोगी हो, श्रमण हो व दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। 3. धर्म तभी सदम्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। बुद्ध ने करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्य के प्रति करुणा की भावना रखने से भी और आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? भगवान नहीं। क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिक नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है तो क्या वह आग लगा सकेगा? भगवान नहीं। क्यों? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार है भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं द्वेष का लेश भी ना हो। मेरे धम्म के अनुसार करुणा ही पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होनी चाहिए।
अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के लायक है। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। बड़ी दक्ष,